अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। एट लास्ट हमें यहाँ पे क्या बताना है, टावर की हाइट बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका कि यहाँ पे क्या क्या बोला है। सबसे पहले यहाँ पे जो बिल्डिंग की हाइट हमें कितनी गिवन है, 7 मीटर। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे बिल्डिंग है और इसकी हाइट यहाँ पे कितनी है, 7 मीटर है। ये बिल्डिंग की जो हाइट है यहाँ पे कितनी है, 7 मीटर है। और थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे हमें किसका एलिवेशन दे रखा है, केबल टावर का। तो यहाँ पे टावर जा रहा है नीचे, बेस से होता हुआ जाएगा और यहाँ पे बिल्डिंग से यहाँ से देखेंगे तो इसका एलिवेशन जो बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे मैं एलिवेशन बना देता हूँ। इसका एलिवेशन जो बन गया यहाँ पे कितना बन गया, इसका 60 डिग्री का बन गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, तो जो यहाँ पे फुट है टावर का, उसका जो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा बिल्डिंग से कितना बनेगा, 45 डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे की साइड जाऊंगा तो यहाँ पे इसका कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। तो राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है इसमें 45 होता है, तो इसका मतलब ये भी जो होगा हमारा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं और हमें इसकी हाइट रखिए 7 मीटर। तो इसकी हाइट भी यहाँ पे क्या होगी, 7 मीटर ही होगी। और हमें बताने क्या, इसकी टोटल हाइट बतानी है। जो टावर की हाइट है टोटल बतानी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCDE। तो ये हमने इसको यहाँ पे लेबलिंग कर दी, इसका नाम दे दिया। अब इसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल के फॉर्मूले से निकालेंगे। इन ट्राइंगल, अब मैं यहाँ पे जो ट्राइंगल लूंगा वो लूंगा मैं BDE, ठीक है। तो यहाँ से हमें ED पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल BDE और फॉर्मूला जो लूंगा मैं यहाँ पे tan थीटा का लूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। तो tan थीटा में यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम यहाँ पे BE और जो बेस होगा वो यहाँ पे होगा हमारा ED, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 45 डिग्री होगी जैसे कि हमें गिवन है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू BE हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 7। और यहाँ पे नीचे ED एज इट इज लिखते हैं। tan 45 की जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 अपॉन ED। यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ED की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो निकल के आएगी यहाँ पे 7 मीटर। तो यहाँ पे ED कितना निकल के आ गया हमारा, 7 मीटर निकल के आ गया। तो ED यहाँ पे किसके बराबर है, ED आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो BC के बराबर है। इसका मतलब जो BC की हाइट होगी वो भी यहाँ पे कितनी होगी, 7 मीटर होगी। तो ये चीज यहाँ पे नोटिस कर लेना। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ऊपर वाला ABC का। तो इन ट्राइंगल ABC, अब की बार हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे पहले ही बता रखा है मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए मैं इसको P भी लिख रहा हूँ। और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो लेंगे वो AC है और बेस अभी हमने निकाल लिया 7 मीटर। और tan थीटा यहाँ पे जो लेंगे 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि B जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी tan 60 डिग्री आ जाएगी। और AC हमें यहाँ पे निकालना है और नीचे यहाँ पे 7। tan 60 की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से √3 होती है और AC अपॉन 7। तो AC की जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो निकलेगी, क्या निकलेगी यहाँ पे, 7 इंटू √3 निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निकल गया AC क्या, 7 √3। तो इसकी जो यहाँ पे हाइट होगी 7 √3 होगी। अब यहाँ पे जो टावर की हाइट है, टावर की जो पूरी हाइट है वो यहाँ पे क्या है, AD है। देख सकते हो यहाँ पे A और D। तो टावर की हाइट AD है। इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है, AC प्लस CD में कर रखा है। तो AC हमारा यहाँ पे कितना निकल रहा है, 7 √3 निकला है। और CD हमें पहले से गिवन था, जो बिल्डिंग की हाइट थी वो यहाँ पे क्या थी, 7 थी। तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, +7। इसको यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 7 को और यहाँ पे आ जाएगा हमारा √3 + 1 और जो यूनिट होगी वो मीटर में होगी, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो टावर की हाइट है वो यहाँ पे क्या है, 7 √3 + 1 मीटर है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।